हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर से रिलेटेड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या हम डिफरेंट पैरामीटर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं एक ऑल्टरनेटर के बारे में, वो समझते आ रहे हैं लास्ट वीडियो से, जिसको मैंने इंटरवेंशंस थ्रू ओसीसी एंड एससीसी ऑफ एन ऑल्टरनेटर बोला था। आज मैं और आपको इंटरवेंशन समझा रही हूँ, मतलब मैं और हस्तक्षेप करना सिखा रही हूँ ओसीसी और एससीसी कर्व्स में, जो कि एक ऑल्टरनेटर के होते हैं, ताकि हम डिफरेंट वेराइटीज़ के पैरामीटर्स को एक ऑल्टरनेटर के परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम समझ पाए कि ऑल्टरनेटर अच्छा है या बुरा है। वैसा ही एक परफॉर्मेंस फैक्टर जो होता है या पैरामीटर होता है वो शॉर्ट सर्किट रेशो होता है। वो क्या होता है, साथ में मैं आपको सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर और अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द ऑल्टरनेटर वो भी समझाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफ पर मैंने कई नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको बताए थे। आज फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ए बी जो प्लॉट है, ये वाला जो ए बी कर्व है ये हमारा ओसीसी है। ओडी कर्व जो है ये हमारा एससीसी है, या ओडी लाइन जो है वो एससीसी है। ये हमेशा अनसैचुरेटेड रीजन की वजह से ही फॉर्म होती, तो इसमें बेंडिंग नहीं होती है। और ओसीसी कर्व जो होता है हमारा, वो हमेशा उसमें बेंडिंग आती है बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द कोर मटेरियल। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। फिर मैंने एक एयर गैप लाइन बताई थी ओसी, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और ये वो वाला ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑल्टरनेटर का, जब ऑल्टरनेटर में हम सैचुरेशन नहीं हो रहा है ये मानकर चल रहे हैं, मतलब ये आइडियल कंडीशन है। फिर मैंने ओएफ भी समझाया था, तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं और वहां समझ सकते हैं कि ओएफ क्या है। इसके साथ साथ मैंने आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो होता है ऑल्टरनेटर का, वो कैसे मेजर आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला यही क्यों होता है, या यही क्यों हमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस रीड आउट करके देता है, वो भी मैंने थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से लास्ट टाइम आपको बताया था। ये आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो आ रहा है ऑल्टरनेटर का, वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि जो ओसीसी कर्व फॉलो कर रहे हैं आप, इस वीटी रेटेड को समझने के लिए वो आपने ओसीसी कर्व से रिलेटेड लिया है ए बी, जो सैचुरेटेड कंडीशन का ओसीसी कर्व है। और इस वीटी रेटेड के करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड ओसीसी कर्व पर इस वीटी रेटेड से करस्पॉन्डिंग आपको जो फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ रहा है वो IF1 है। और इस IF1 को जब हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में प्रोवाइड करते तो ये IF1 कितना शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करवा पाता है ऑल्टरनेटर में, वो ISC1 है। मतलब सेम जो फील्ड एक्साइटेशन दिया, एक बार हमने ओपन सर्किट कंडीशन में फील्ड एक्साइटेशन दिया तो वो टर्मिनल पर कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है वीटी रेटेड, और एक बार हमने शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यही सेम एक्साइटेशन या यही सेम एनर्जी दी तो कितना शॉर्ट सर्किट करंट ऑल्टरनेटर से फ्लो हो रहा है ISC1। तो वीटी रेटेड और ISC1 का जो रेशो होता है वो आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता है अंडर सैचुरेटेड कंडीशंस, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस में। तो उसे मैंने ZS बोल दिया है। और ये सारी थ्योरी मैंने समझा दी थी कि सेम एक्साइटेशन पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेजर आउट करते, तब इस वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस अंडर सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर बोलते हैं। अब मैं आपको अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन ऑफ ऑल्टरनेटर ZS इम्पीडेंस मेजर करके बताती हूँ। तो नेचुरली फिर यहाँ पर मुझे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स AB ना फॉलो करके मुझे OC फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इसी पर रीड आउट होने वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो मुझे अनसैचुरेटेड आइडियल सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑल्टरनेटर का मेजर करके देगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बेस ले लेती हूँ वीटी रेटेड। तो वीटी रेटेड जो मुझे मिल रहा है ओसी कर्व पर, वो इस पॉइंट पर वीटी रेटेड मिल रहा है। और अनसैचुरेटेड कंडीशन में वीटी रेटेड प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमें फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ रहा है, कम फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ा IF3, क्योंकि कम एनर्जी देकर ही हम ज़्यादा EMF इंड्यूस करवा पाते हैं, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेटर सैचुरेट नहीं हो रहा है। तो कम एनर्जी से ही हम ज़्यादा जल्दी EMF प्रोड्यूस करवा पाते हैं, मतलब कम EMF कम एफर्ट्स के साथ ही हम ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज प्रोड्यूस करवा पाते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो IF3 कम एक्साइटेशन दिया, लेस देन IF1 हमने IF3 दिया है, और उसी पर हमें
अनसैचुरेटेड कर्व पर हमें वीटी रेटेड मिल जा रहा है। तो नेचुरली फिर इस IF3 पर अगर मैं SCC पर मैपिंग करूं IF3 की, तो मुझे ये वाला शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा ऑल्टरनेटर का। कहने का मतलब ये है कि जब IF3 एक्साइटेशन दिया और ऑल्टरनेटर को ओपन सर्किट रखा, तो टर्मिनल वोल्टेज जो डेवलप होगा ऑल्टरनेटर के अक्रॉस वो मुझे वीटी रेटेड ही मिलेगा। और IF3 सेम एक्साइटेशन दिया और टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, तो आर्मेचर करंट कितना फ्लो होगा ISC2। तो IF3 के करस्पॉन्डिंग टर्मिनल वोल्टेज वीटी रेटेड और IF3 के करस्पॉन्डिंग आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट ISC2 लेते, तो ये रेशो मुझे अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस का दे देगा, जो कि आइडियल होगा और नेचुरली ये बड़ा होगा। वो ऐसे समझ में आ रहा है कि इन दोनों में ZS में और ZS आइडियल में न्यूमरेटर तो सेम है वीटी रेटेड, डिनोमिनेटर ZS आइडियल में छोटा हो गया। इसका मतलब ये जो आइडियल सिंक्रोनस इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस से। और आप ये समझ सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अनसैचुरेटेड रीजन में ZS जो होता है वो हमें कांस्टेंट मिलता है, और जैसे ही हम सैचुरेटेड रीजन में आते हैं तो ZS धीरे धीरे कम होने लगता है। तो नेचुरली ये सैचुरेटेड इम्पीडेंस अनसैचुरेटेड से छोटा ही होगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड आइडियल सिंक्रोनस इम्पीडेंस की क्वांटिटी सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस से ज़्यादा होगी। अब मैं ऑल्टरनेटर से रिलेटेड एक और परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको समझा रही, जिसको शॉर्ट सर्किट रेशो कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट रेशो जो होता है वो रेशो ऑफ फील्ड करंट्स होता है, दो फील्ड करंट्स का रेशो होता है। न्यूमरेटर में कौन सा फील्ड करंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है टू डेवलप रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। न्यूमरेटर में वो फील्ड एक्साइटेशन रखते हैं या फील्ड करंट रखते हैं जो नीडेड है टर्मिनल पर रेटेड वोल्टेज डेवलप करने के लिए। तो देखिए IF1 जो है, इतना फील्ड एक्साइटेशन जब हम देते हैं तो सैचुरेटेड OCC कर्व पे मुझे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इतना फील्ड एक्साइटेशन ज़रूरी है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज डेवलप करने के लिए। और डिनोमिनेटर में वो फील्ड एक्साइटेशन रखते हैं जो कि ज़रूरी है हमको रेटेड करंट ऑल्टरनेटर में आर्मेचर में फ्लो करवाने के लिए। तो देखिए रेटेड आर्मेचर करंट जो है वो कितने फील्ड एक्साइटेशन की वजह से फ्लो हो रहा है, IF2 की वजह से। मतलब अगर मैं IF1 जो नीडेड है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को डेवलप करने में, तो IF1 डिवाइडेड बाय IF2 जो कि नीडेड है रेटेड करंट आर्मेचर फ्लो करवाने के लिए, तो इन दोनों का जब रेशो लेती हूँ तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट रेशो आता है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। पर ये हमें क्या इंडिकेट करता है? शॉर्ट सर्किट रेशो जो इंडिकेट करके देता है वो ये इंडिकेट करके देता है कि ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन कैसी हो रही है। SCR को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि EF इज इक्वल टू VT रेटेड प्लस IA रेटेड इंटू RA प्लस JXS। अब ये क्या है? ये हमारी बेसिक केवील इक्वेशन है जो आर्मेचर पर फेस साइड के लिए रियलाइज की जाती है। EF यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF है बिकॉज ऑफ IF फील्ड एक्साइटेशन, और इस EF का ही यूटिलाइजेशन इसके अक्रॉस ड्रॉप क्रिएट करने में और टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करने में जाता है। ये वो वाले हालात हैं जब हम VT रेटेड टर्मिनल वोल्टेज भी डेवलप करें लोड के अक्रॉस, और लोड में से बहने वाला करंट भी हमारा IA रेटेड है। तो इस पर अगर मैं केवील इक्वेशन लिखती हूँ तो वो यही वाली मेरी होगी। तो EF जो होगी हमारी, EF इज इक्वल टू VT रेटेड प्लस IA रेटेड इंटू RA प्लस JXS, ये वाली केवील इक्वेशन है इस सर्किट के लिए। अभी जो मैंने समझाया है कि इस VT रेटेड को डेवलप करने के लिए आपको कितने फील्ड एक्साइटेशन की जरूरत है, IF1, जो कि हम ओपन सर्किट कंडीशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। और IA रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए आर्मेचर साइड में कितने फील्ड एक्साइटेशन की जरूरत है, IF2। तो अब मुझे जब VT रेटेड भी चाहिए, मतलब टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज भी मुझे VT रेटेड चाहिए, और यहाँ से लोड से बहने वाला या आर्मेचर साइड में बहने वाला करंट भी मुझे रेटेड चाहिए, तो मुझे टोटल फील्ड एक्साइटेशन IF1 प्लस IF2 देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जब अगर मैं रेशो निकालती हूँ तो इसका मतलब अगर SCR को अगर मैं कहूँ कि हाई है, SCR हाई है का मतलब ये है कि IF1 बड़ा है IF2 से। IF2 जब छोटा है तो इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन जो है ऑल्टरनेटर में कम हो रही है, इसका मतलब हमारा ऑल्टरनेटर अच्छा है, क्योंकि
और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पर जो भी हम फील्ड एक्साइटेशन देते हैं वो पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज और ड्रॉप और रेजिस्टिव ड्रॉप को ओवरकम करने में जाता है। मतलब जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी इसको ओवरकम करने में जाती है। तो हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो भी IF2 ले रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि इसको ओवरकम करने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर इसको ओवरकम करने में एनर्जी कम लग रही, इसका मतलब ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस इम्पिडेंस छोटा है, मतलब ऑल्टरनेटर अच्छा है। और अगर मैं कहूँ कि SCR मेरा छोटा है का मतलब IF2 की वैल्यू ज़्यादा है, और IF2 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस के अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है। मतलब इस ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ रही है इनपुट साइड से, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस इम्पिडेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो ऑल्टरनेटर हमारा अच्छा होगा जिसका SCR हाई होता है। जिसका SCR लो होता है वो हमारा ऑल्टरनेटर अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि SCR हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। हमें इसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को, अगर ऑल्टरनेटर का परफॉर्मेंस जज करना है तो उसका SCR कैसा है ये देखकर हम समझ सकते हैं। SCR अगर ज़्यादा है तो हमारा ऑल्टरनेटर अच्छा है, SCR छोटा है तो हमारा ऑल्टरनेटर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर हम खरीदने चाहते हैं कि ऑल्टरनेटर हमें परचेस करना है तो हम हाई SCR वाला ऑल्टरनेटर खरीदेंगे बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन आज का समझ में आया होगा, जिसमें मैंने कुछ और इंटरवेंशंस बताए OCC और SCC से, और साथ में मैंने SCR शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है वो भी आपको समझाया। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।